नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे दही के बारे में। देखिए, दही तो हम सभी ने खाया है। दही में बहुत अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। देखिए, दही के भी कुछ प्रकार होते हैं। वो दही जो सही ढंग से नहीं जमी होती उसे अपक्व दही कहते हैं। इसका सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह वात, पित्त, कफ और दाह अर्थात गर्मी को पैदा करती है। जो दही अच्छी तरह से जमी हो और खट्टी ना हो अर्थात हल्का मामूली खटास लिए हो उससे स्वादु दही कहते हैं। अर्थात वो दही जिसमें स्वाद होता है, मिठास होता है, उसमें पर्याप्त रूप में सही बैक्टीरिया होते हैं जो आपके पेट के लिए फायदेमंद होते हैं। साथ ही साथ यह दही रक्त और पित्त दोनों को ही साफ करने वाली होती है और पाचन क्षमता को बढ़ाने वाली होती है। इस प्रकार एक दही और भी होती है जिसे हम कहते हैं बहुत खट्टी दही। देखिए, बहुत खट्टी दही को कभी भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर में अम्ल को बढ़ाती है, यह अग्नि को बढ़ाती है, रक्त, पित्त तथा कफ को भी बढ़ाती है। इसलिए यदि बहुत ज्यादा खट्टी दही है तो उस दही को भी नहीं खाना चाहिए। देखिए, दही को खाने के कुछ और भी विशेष नियम हैं। सबसे पहली बात है कि यदि आप ये चाहते हैं कि आपको पित्त ना बने या आपका पाचन तंत्र अच्छा हो तो दही को सुबह सुबह खाएं। कोशिश करें दही बिना नमक के खाएं। चीनी भी उतनी अच्छी नहीं होती, इसके लिए सबसे अच्छी चीज जो होती है वो होती है शक्कर। यदि आप शक्कर डालते हैं, खासकर इन गर्मियों के मौसम में, शक्कर जो भूरी वाली शक्कर पिसी हुई आती है मार्केट में, आपको वो मिल जाएगी आराम से, उसकी तासीर ठंडी होती है। तो गर्मी में यदि आपको दही खानी है पेट के पाचन तंत्र को सही करने के लिए तो सुबह सुबह शक्कर मिला के खाएं। और ठंड में आप गुड़ मिलाकर खा सकते हैं क्योंकि गुड़ की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। दूसरी बात, टुकड़े वाली दही अर्थात जिसमें मक्खन पड़ा हो, मतलब ऊपर मलाई जमी होती है और छोटे छोटे टुकड़े के साथ दही दी जाती है, वो बहुत अच्छी दिखती है, खाने में भी अच्छी लगती है। लेकिन ध्यान रखिए कि दूध और खासकर दही और मक्खन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बिल्कुल ही विरुद्ध होता है। अर्थात दही और घी को साथ में कभी नहीं लेना चाहिए। तो आप जो ऊपर का इसका घी है या मक्खन है या मलाई है उसे उतार कर और जो दही आप ले रहे हैं उसको चम्मच से चलाकर ही लें, तभी उसकी जो तासीर होती है वो ठंडी हो पाती है। इसके अलावा दही को खाते समय एक विशेष बात का ध्यान रखें। गर्मी में दही खा सकते हैं, ठंड में भी दही खा सकते हैं, लेकिन बरसात में दही नहीं खानी चाहिए। इस मौसम में दही खाने का आयुर्वेद में निषेध किया गया है। इसके अलावा आप दही में को मीठा खाएं या बिना किसी चीज के खाएं। और यदि आपका नमक के साथ दही को खाने का मन कर रहा है तो समुद्री नमक के बजाय आप काला नमक या सेंधा नमक का प्रयोग करें। भुने हुए जीरे का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनके घुटने में दर्द रहता है, वो लोग अगर उन्हें डॉक्टर ने मना कर रखा है दही, क्योंकि दही की तासीर ठंडी होती है, तो वो लोग उसमें थोड़ा सा सौंठ पाउडर मिलाकर खाएं। इससे उन्हें नुकसान नहीं होगा। लेकिन कोशिश करें ज्यादा खट्टी दही नहीं खाएं और मात्र दोपहर या दिन के समय ही दही खाएं। कभी भी शाम के समय दही नहीं खानी चाहिए। दही यदि आप शाम के समय खाते हैं तो ये कफ को बढ़ाने वाली होती है, इसीलिए आयुर्वेद में दही को शाम में खाने का निषेध है। दही आप सुबह खा सकते हैं, दिन में खा सकते हैं, दोपहर में खा सकते हैं, लेकिन शाम के बाद अर्थात सूर्यास्त के बाद कभी भी दही को नहीं खाना चाहिए। कोशिश करें कि दही को दाल के साथ ना लें क्योंकि दोनों में प्रोटीन होती है और फिर बहुत ज्यादा प्रोटीन होने की वजह से दही में भी प्रोटीन और दाल में भी प्रोटीन, तो आपके पाचन तंत्र को इसे पचाने में दिक्कत आएगी। अगर आप दही खाना ही चाहते हैं तो आप अपने नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में ले लें या आप सुबह नाश्ते के साथ इसे लें तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इसके अलावा यदि रायते की बात की जाए तो खीरे का रायता, प्याज का रायता कम से कम खाएं। सबसे अच्छा अगर रायता की बात की जाए तो लौकी का रायता आयुर्वेद में सबसे उपयोगी और सबसे गुणवर्धक बताया गया है दही के साथ खाना।
इसके अलावा दही हमारे बल में, वीर्य में भी वृद्धि करता है। इसकी जो प्रोटीन होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब दही जमती है उस प्रक्रिया में विटामिन बी, विशेषकर थायमिन, रिबोफ्लेविन तथा निकोटिनाइड की मात्रा दोगुनी हो जाती है और दूध दही के मुकाबले जल्दी पच भी जाता है। इसके अलावा भांग का नशा उतारने में भी दही बहुत ज्यादा कारगर होती है। इसके अलावा जो लोग बवासीर की प्रॉब्लम से परेशान हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। जो लोग नियमित दही का सेवन करते हैं उनको अनिद्रा, अपच, दस्त व गैस की तकलीफें नहीं होती हैं। भोजन के साथ जब भी हम दही लेते हैं या भोजन से 1 घंटा पहले यदि आप दही ले लेते हैं तो जो भी आप खाना खाते हैं वो बहुत जल्दी पचता है। आंतों और आपके आमाशय की जो गर्मी होती है उसको दही कम करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है और खासकर हृदय रोगियों के लिए और खासकर वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है वो सही नहीं है, उनके स्तर को सामान्य बनाए रखने में दही दूध से भी ज्यादा फायदेमंद होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। दही उपयोगी है, स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन रात के समय, शाम के समय दही ना खाएं। गर्मी में आप शक्कर के साथ प्रयोग करें और ठंड में आप गुड़ के साथ प्रयोग करें। जिन लोग को दमा की, श्वास की, खांसी की, कफ की दिक्कत है या बुखार है वो दही का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है, दही को तांबे, पीतल, कांसे और एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए और ना ही इन धातुओं में डालकर दही को खाना चाहिए, अन्यथा आपकी दही जहरीली हो जाती है। दही का अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो आप मिट्टी, कांच अथवा स्टील के बर्तन का ही प्रयोग करें दही को खाने में। कुछ रोगों जैसे दमा और फाइलेरिया के रोगियों को दही नहीं खानी चाहिए, इसका निषेध है आयुर्वेद में भी। इसके अलावा दही में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप दही का प्रयोग करें, लेकिन जो भी सावधानियां मैंने आपको बताई हैं उनका प्रयोग अवश्य करें, तो दही आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों